हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ शिवांगी स्टोरी एक्सपेरिमेंट। मैं हूँ आपकी तू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। एंड गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जाके प्लीज़ 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 गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियोस को लाइक कर दो एंड बेल आइकन जो होता है इसे प्रेस कर दो एंड ऑल पे सेट कर दो, तो मेरी स्टोरी से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे एंड आप स्टोरी के जो भी नोटिफिकेशन होते हैं उन्हें आप मिस ना करो। ओके, सो चलते हैं आज के पास स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये जो है वो हमारी जो फैन फिक्शन चल रही है उसका हाई आर यू हेट मी और लव मी का पार्ट नेक्स्ट है। सो गाइस, उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं स्टोरी लाइन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ना गाइस, ये एक फैंटेसी है, एक फ़ैन फिक्शन है, इमेजिनरी स्टोरी है। इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। सो चलिए आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, हम लोग लास्ट पार्ट में देखे थे कि जो वांग जी है उसने विंग के साथ एक बहुत ज़्यादा हॉट नाइट स्पेंड करा था। उसने विंग के साथ फोर्सफुल इंटीमेट हुआ था वो, जिस वजह से विंग हर्ट हो गया था एंड वो अनकॉन्शियस भी हो गया था। बट वांग जी को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड सुबह जब वो उठा था तो उसने देखा कि वो किसी हार्ड चीज़ के ऊपर सो रहा है। एंड जैसे उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो और विंग नेकेड दोनों एक बेड पे सोए हुए हैं, उन दोनों ने विदाउट क्लोथ, एंड वो अभी भी विंग के अंदर खुद की बॉडी को फील कर रहा था। जैसे वो बाहर निकलता है तो विंग की एक जोर से चिंग निकल जाती है नींद में और कहता एंड उसकी आंखों से आंसू निकल जाता है। बट विंग को अपनी आंखें नहीं खोल पाता बिकॉज वो अनकॉन्शियस होता। वांग जी देखता है कि पूरे बेड पे बहुत ज़्यादा ब्लड गिरा हुआ था एंड विंग की पूरी बॉडी से जो वांग जी ने बाइट करा था वहाँ पे ब्लड जो था वो सूख गया था एंड विंग की लोअर बॉडी से भी काफ़ी जो ब्लड है वो निकला हुआ था। एंड उसकी जो पूरी बॉडी थी वो वांग जी के बाइट मार्क्स से भर चुकी थी। एंड वो इस बात को देख के हैरान हो जाता है, उसको शॉक लग जाता है जब वो विंग की हालत देखता है। बिकॉज उसकी वांग जी ने जब विंग को फेस पे स्लैप करा था उसके फेस पे स्लैप के निशान सामने दिख रहे थे। बिकॉज वो इतना, उसका स्किन जो है वो इतना बेबी सॉफ्ट है कि उसको अगर कोई हाथ भी लगाता है तब भी निशान पड़ जाता है। और वांग जी ने तो उसको स्लैप मारा था, उसके लिप्स पे बाइटिंग की थी जिस वजह से विंग का लिप्स काफ़ी जगह से जो है वो कट चुका था। एंड वांग जी डर जाता है, वो जल्दी से फ्रेश होता है एंड विंग को कवर करता है। एंड उसके बाद वो जो है अपनी फैमिली डॉक्टर आई मीन वैंकिंग को कॉल लगाता है, जो उसकी फ्रेंड भी है, एंड वो उसको बुलाता है एंड कहता है कि तुम किसी को मत बताना एंड मैं पीछे का डोर ओपन कर रहा हूँ, तुम वहाँ से अंदर आ जाना। तो वैंकिंग कहती है ओके। लेकिन बट हुआ क्या, वो कहता है अपने सारे इक्विपमेंट्स को लेकर यहाँ आओ और अपना थोड़ा मेडिकल का पूरा सामान लेके आना इधर। वो कहती है हुआ क्या है, लास्ट नाइट तो तुम्हारी वेडिंग थी ना, तुम्हारी वेडिंग नाइट थी। तो वांग जी कहता है शट अप वैनकिंग, प्लीज़ यहाँ आओ जल्दी से और मेरे साथ बहस मत करो। तो उसके बाद जो वैनकिंग होती है वो जल्दी से अपने क्लिनिक को जो हॉस्पिटल होता है वहाँ से निकलती है, अपना सारे इक्विपमेंट्स लेती है, अपना थोड़ा जो सारा सामान होती है वो लेती है, मेडिसिन लेती है, कुछ जो फर्स्ट एड का सामान होता है वो लेती है एंड फिर वो निकल जाती है। एंड फिर उसके बाद वो कुछ जो जब लैंड मिशन में पहुँचती है तो वो जब डोर को नॉक करती है तो विंग जल्दी से जाके जो डोर है उसे ओपन करता है एंड फिर वो दोनों जो है वो विंग के रूम में वांग जी के रूम में जाते हैं, बेडरूम में। तो वैनकिंग देखती है कि पूरे कमरे की बहुत बुरी हालत है एंड वो विंग की तरफ देखती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। बिकॉज विंग के लिप्स पे बहुत ज़्यादा कट्स के निशान होती है, उसकी जो नेक होती है वो भी विजुअल हुई होती है और वहाँ से भी कटिंग। वो कहती है वांग जी ये तुमने क्या किया, ये क्या किया तुमने। तो वांग जी कहता है आई डोंट नो वैन कि मैं रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर गया था जिस वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैंने इसके साथ क्या किया है। जब मैं सुबह उठा तो मैंने इसे ऐसे सिचुएशन में पाया जैसे कि मैं खुद भी बहुत डर गया हूँ कि मैंने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया, क्यों कर दिया। जब वैनकिंग जो होती है वो जब उस ब्लैंकेट को हटाती है एंड विंग की पूरी बॉडी को जब एग्जामिन करती है तो बहुत बहुत शॉक हो जाती है। कहती है वांग जी तुमने इसका रेप कर दिया। तो वांग जी कहता मैं इसका रेप कैसे कर सकता हूँ। तो वांग जी को वैनकिंग कहती है तुमने उसका रेप करा है, तुम्हें दिख नहीं रहा तुमने उसके साथ कैसा बिहेव किया है, तुम जानवर हो क्या जो तुमने उसके साथ ऐसा बिहेव किया है। उसकी पूरी बॉडी देखो, वो अभी कितना स्मॉल है, वो तुमसे कितना छोटा है, उसकी क्या गलती है, सिर्फ इतनी कि उसने तुमसे प्यार किया और तुमने उसकी क्या हालत बना दी है। अगर तुम्हारी फैमिली के किसी भी मेम्बर ने इसे इस तरह से देख लिया तो मैं बता नहीं सकती कि तुम्हारे साथ वो सब लोग क्या करेंगे। तो वांग जी
वैन किंग प्लीज़ मुझे डराओ मत और विंग इसका इलाज करो। तो वो कहती है तुम बाहर जाओ। तो जैसे ही जो वांग जी है वो बाहर जाता है रूम के, उसके बाद जैसे वांग जी जो होता है वो रूम के बाहर जाता है तो वैन किंग जो होती है डोर के, जो रूम का डोर होता है उसे क्लोज़ करती है। उसके बाद वो विंग की जो शर्ट होती है उसके बटन्स को ओपन करती है। एंड विंग की ऐसी हालत देख कर उसे बहुत धक्का लगता है, बिकॉज वो भी एक ओमेगा, आई नो वो डॉक्टर है, वो इससे ज़्यादा मरीजों को हैंडल करती है, बट उसने किसी भी अपने जो पेशेंट है उसका जो सिचुएशन है वो ऐसा हैंडल नहीं कर रहा है। वो विंग की जो सारी बॉडी होती है उसके इतने ज़्यादा जख्म बने होते हैं, उनको पहले वो एक जो वाटर होता है उसे लेके आती है एंड उसमें थोड़ा सा एंटीसेप्टिक डाल के उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करती है, उसकी बैक को, उसकी पूरी बॉडी को फिर उसके बाद वो उन पे जो मेडिसिन होती है उसे अप्लाई करती है एंड स्टिचेस कुछ जगह पे उसे स्टिचेस लगाना पड़ता है, वो स्टिचेस लगाती है एंड फिर वो बैंडेज करके विंग की जो ब्लड बॉडी होती है उसको भी एग्जामिनेशन करती है। तो वो देखती है कि विंग को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुका है एंड फिर वो विंग की जो बॉडी होती है उसे क्लीन करती है एंड वहाँ पे भी उसे मेडिसिन जो होती है वो अप्लाई करती है एंड फिर उसके बाद वो विंग को उसके दोबारा से उसके क्लोथ्स पहनाकर उसके वहाँ पे रह देती है एंड उसके बाद वो रूम से बाहर आती है। वांग जी कहता है क्या हुआ उसे, क्या वो ठीक है? वांग कहती है वांग जी तुमने ये क्या कर दिया उसके, तुम्हें पता भी है तुमने उसे इंटरनली तुमने उसकी अपर बॉडी को ही हर्ट नहीं किया, तुमने उसे इंटरनल तरीके से भी उसको हर्ट किया है, उसे इंटरनली इंजरीज हुई हैं अंदर से और मैं बता नहीं सकती जब तक उसका मैं पूरा एग्जामिनेशन नहीं करूँगी, उसके पूरा बॉडी का जब तक उसका अल्ट्रासाउंड या उसका पूरा ये नहीं हो जाता तब तक मैं उसे कह नहीं कर सकती। और तुमने उसे ये सब किया भी कैसे? तुम अच्छी तरह से जानते हो वो एक बच्चा है वांग जी, अभी तक वो तुमसे कितना छोटा है, he was only 16 years old and तुम 21 years old हो, तुम्हें अक्ल भी है? तुमने क्या किया है? तुमने एक पर्सन का रेप करा है। तुम जानते हो अगर पुलिस के पास ये बात होती है तुम्हारी फैमिली की कितनी ज़्यादा ये होगी। मैं तुम्हें एक ही सलाह देती हूँ, तुम उसका अच्छे से इलाज कराओ एंड जितना जल्दी हो सके तुम इसको लेकर हनीमून के लिए निकल जाओ, हनीमून का बहाना बनाकर। एंड मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे अपार्टमेंट में रहो ताकि मैं इसे अच्छी तरह से इसका ख्याल रखता हूँ। वांग जी था ओके। उसके बाद वांग जी जो था वो अपना सामान पैक करता है विंग का एंड फिर वो अपना सामान वैन किंग की अपनी गाड़ी में रखता है। वैन किंग अपनी स्कूटी में आई होती है तो वो अपनी स्कूटी में बैठती है एंड फिर वो लोग जो होते हैं वो वैन किंग के घर के लिए तरफ निकल जाते हैं एंड हमें वैन किंग का बारे में बताया जाता है। वैन किंग जो है वो बहुत अच्छी डॉक्टर है एंड वो लैंसी चेन जो होती है उनकी कलीग है, बिकॉज लैंसी चेन जो है वो उनका जो बिज़नेस है उसको उसमें जैसे एक डॉक्टर हेड रखा जाता है, एक मेडिकल टीम होती है उसकी वो हेड है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। वो लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे वैनिंग होता है जो कि वैन किंग का छोटा भाई है, बिकॉज उसकी मदर फादर की डेथ के बाद से वैन किंग जो है वो ही अपने ब्रदर को संभालती। एंड गाइस में दिखाया जाता है जो वैन किंग का ब्रदर है वो विंग का जो है वो क्लासमेट है, वो दोनों की क्लास में होते हैं एंड जो वैनिंग होता है वो अपना क्लास लगाने के लिए गया होता है एंड विंग जो छुट्टी पर होता है बिकॉज उसका मैरिज हुआ है तो वो वहीं पे होगा। एंड दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाए जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो वैन किंग जो होती है वो एक रूम जो होती है उसका गेस्ट रूम होता है वहाँ पे वो विंग को लिटा देती है, लिटाने के लिए कहती है एंड उसको एक ग्लूकोज की जो बोतल होती है उसे लगाती है एंड उसके ड्रिप के थ्रू उसके हाथ में उसको इंजेक्ट करती है एंड फिर विंग जो था वहाँ पे सोया था, वो उसको होश ही नहीं आ रहा था। वैन किंग उसके टेस्ट लेती है एंड जब वो टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो वो रिपोर्ट देख कर हैरान हो जाती है बिकॉज विंग को इंटरनली बहुत ज़्यादा इंजरी आई होती है, उसकी बॉडी के अंदर उसके ऑर्गन्स डैमेज होने से बच गए होते हैं बट वो बहुत हर्ट हुआ होता है, जिस वजह से वांग जी को जब ये बात वैन किंग बताती तो वांग जी को भी शौक लगता है। वो कहता है आई डोंट नो मैंने ऐसा कैसे कर दिया। वैन किंग कहती है तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए था वांग जी, तुम इतना तो देख लेते कि वो एक बच्चा है। पर वांग जी कहता है सॉरी आई एम सॉरी। तो वैन किंग कहती है मुझे सॉरी बोलने के बजाय अगर तुम अपने हस्बैंड का सॉरी बोलो तो बेटर है। तो वांग जी कहता है मैं उसे कभी सॉरी नहीं बोलूँगा बिकॉज उसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे दूर चली गई, उसने मुझे स्लैप करा। कहते हैं अच्छा तो तुम किसी इंसान की जान ले सकते हो? हाँ। इतने में थोड़ी देर में जब विंग को वशात हो गया वो जो था वो अपने मोम को बुला रहा है, कह विंग कह रहा था मोम प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना, वो मुझे जाना है यहाँ से। वो
वैन किंग जो होती है वो बहुत प्यार से विंग के फोरहेड पे हाथ फेराती है एंड कहते हैं विंग अपनी आइज़ ओपन करो। विंग बहुत मुश्किल से अपनी आइज़ को ओपन करता है, देखता है कि वो अपने रूम में नहीं है, वो कहीं और। एंड उसे जो है एक ट्रिप लगा है, तो विंग कहता है सिस्टर प्लीज़ मुझे घर जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने मदर फादर के पास जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो वैन किंग कहती है विंग पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगी। जैसे वो वांग जी की तरफ देखता है वो इतना डर जाता है। जब वो पीछे होता है तो उसका जो हेड होता है ना गाइस, वो बेड के हार्ड साइड से टकरा जाता है एंड उसके सिर पे चोट लग जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसी जगह पे वो अनकॉन्शियस हो जाता है एंड वैन किंग उसको बहुत मुश्किल से जाती है ना, उसके फोरहेड पे भी वो बैंडेज करते हैं, उसकी फोरहेड से भी ब्लीडिंग हो रहा होता है। तो वैन किंग कहती है वांग जी तुमने क्या हालत कर दी है किसी बच्चे की, तुम अच्छी जानते भी हो इस बात को लेके अगर उसकी फैमिली को पता लगता तो क्या रिएक्शन होगा। आई कांट बिलीव वांग जी कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मुझे इस बात पे गिल्ट फील होता है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड क्यों हूँ। शेम्ड ऑफ यू, शेम आनी चाहिए तुम्हें कि तुमने एक पर्सन के साथ ऐसा बिहेव किया है। तो वांग जी होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो साइड में बैठा हुआ होता है। एंड फिर उसके बाद कैसे मिस दिखाया जो विंग होता है वो सोया हुआ होता है। एंड आफ्टर 2 आवर्स बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वांग जी उसके साइड में बैठा हुआ है एंड वांग जी बहुत ज़्यादा वांग जी सो गया होता है। फोरहेड तो विंग जो होता है उसके बहुत मुश्किल से अपने हाथ को उठाता है एंड वांग जी के फोरहेड पे बहरा रहा होता है एंड वो मन में ये सोच रहा होता है कि मैंने क्या गलती कर दी थी वांग जी जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। एक्चुअल में गाइस विंग जो होता है वो बोल रहा होता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया काका, मैं तो आपसे प्यार करता था ना, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने क्या बिगाड़ा था आपका, ये क्या मेरा क्राइम क्या था कि मैंने आपसे प्यार किया, क्या प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है, मुझे हर्ट कर दिया काका। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था एंड इतने में जब हो जाता तो वो दिखता कि विंग रो रहा है तो वो अपना हाथ झटक देता है, विंग का हाथ अपने उसे हाथ से हटा एंड कहता है क्या ड्रामा किए जा रहे हो तुम, हाँ मेरे सामने ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पर कोई असर नहीं होगा तुम्हारे इस ड्रामे का। तो मैं ड्रामा नहीं कर रहा, तुमने मुझे हर्ट किया, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, यहाँ से जा रहा हूँ वांग जी। तुम बहुत घटिया इंसान हो, तुमने अपने हस्बैंड के साथ रेप किया। आई डोंट फॉरगिव यू, मैं ज़िंदगी में कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, मैं जा रहा यहाँ से। विंग जैसे जाने की कोशिश करता है तो वांग जी उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा देता है एंड वो इतना ज़्यादा उसने जोर से पकड़ा होता है कि जो स्टिचेस वांग जी ने विंग का हाथ इस तरह से विंग ने वांग जी का हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा होता है कि उसके जो स्टिचेस लगे होते हैं वो खुल जाते हैं एंड उससे खून निकलने लगता है। वांग जी उसके हाथ को छोड़ देता है, कहता है तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हो, शादी हुई ना तुम्हारी मेरे साथ तो तुम मेरे साथ ही रहोगे और यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तो विंग जो होता है वो वांग जी को धक्का देता है, उसके फेस पे स्लैप मारता है एंड रूम से बाहर दौड़कर जाने वाला होता है कि वो किसी से टकरा जाता है एंड हमें दिखाया जाता है कि वो जो है वो बहने के साथ टकराया था एंड वांग जी भी उसके पीछे दौड़ते हुए आता है। एंडिंग जब विंग की हालत देखता है तो वो हैरान हो जाता है बिकॉज हमें गाइस फर्स्ट का सीन दिखाया जाता है, जो वेनिंग है वो विंग को वन साइडेड लव करता है बट वो उसका कभी हिम्मत नहीं हुआ, उसके शाइनेस की वजह से उसका कभी हिम्मत ही नहीं हुआ कि वो विंग को कभी बता सके वो उसे प्यार करता है। विंग की वो हालत देखकर उसका भी दिल टूट जाता है, वो हैरान हो जाता है कि विंग की ऐसी हालत कैसे हुई। तो विंग उसकी पीठ के चुपते हुए कहता है प्लीज़ मुझे बचा लो इस आदमी से, ये मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मेरे घर जाना है। तो मैंने कहा ओके एंड वो वांग जी को जो है वो एक स्लैप करता है एंड वो विंग का हाथ पकड़ कर उसे कार में बैठाता है एंड उसे वहाँ से ले जाता है एंड दूसरी तरफ वांग जी जो था वो गुस्से में उसके पीछे आ रहा था बट वैन किंग कहते हैं नो, अब तुम उसके पीछे नहीं जा सकते क्योंकि वो खुद भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है, अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है ना वांग जी तो मैं उसे
बेसिकली मैं अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहता तो मैं खुद उसे कंसोल करके समझाती कि वो तुम्हारे साथ रहे, बट वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से जो तुमने उसके साथ किया है। दूसरी सज़ा में विंग का सीन दिखाया जाता है जो कि कंटिन्यूटी रो रहा था, पर मैं नहीं कहता आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं सही टाइम पे तुम्हारे पास नहीं आ पाया, आई एम सॉरी, मैं एक बेस्ट फ्रेंड होने का फर्ज नहीं निभा पाया। विंग कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है, मैं काका के भांजी के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि वो ऐसा भी कर सकता है मेरे साथ, उसे मेरे साथ वो ये जो कोई भी किसी के साथ नहीं कर सकता। तो वो मैंने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आता हूँ, टेंशन मत लो, रो मत। एंड विंग जो होता है जब वो अपने घर पर पहुँचता है तो वेनिंग जो होता है वो उसके घर का डोर को नॉक करता है एंड बेल को प्रेस करता है एंड वो जैसे डोर को ओपन उसकी मदर करती है वो देख के हैरान हो जाती है। जो वेनिंग होता है उसने विंग को जो है वो अपनी आर्म्स में कैरी कर रहा होता है एंड विंग जो था उसका बहुत हालत ख़राब हो गया होता है। एंड वेनिंग जब उसकी मदर को उसके पास उसको लेके जाते तो विंग बहुत ज़्यादा रो रहा होता है एंड वो उनकी आर्म्स में ही अनकॉन्शियस हो जाता है। उनकी मदर बहुत डर जाती है विंग की ऐसी हालत देख के और वो बहुत ज़्यादा रोती हैं, रोती हैं बहुत ज़्यादा। एंड उनकी जो फादर हैं जंग फैमिली वो भी आते हैं, जब वो देखते हैं विंग की ऐसी हालत तो उनको बहुत बड़ा शौक लगता है, बिकॉज़ उन्होंने तो अपने हिसाब से विंग की शादी उस इंसान से करवाई थी विंग जिससे बहुत प्यार करता है। एंड विंग का ऐसी हालत देख के उनको बहुत बड़ा शौक लगता है। वो बहुत मुश्किल से विंग को जो है वो उसके रूम तक लेके जाते हैं। रूम में पहुंचाने के बाद उसको जो है वो बेड पर सुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आता है, विंग को चेक कर रहा होता है एंड वो वेंग जी जो विंग के मदर फादर होते हैं और वेनिंग वो सब दोनों वो तीनों लोग जो होते हैं और सभी लोग जो होते हैं वो इसमें बैठे हुए होते हैं लिविंग रूम में बातें कर रहे होते हैं। एंड विंग के फादर जो होते हैं वो वेनिंग से क्वेश्चन पूछते हैं कि विंग की ऐसी हालत कैसे हुई और ये क्या हुआ विंग के साथ। तो वेनिंग बताया आई एम सॉरी अंकल, ये सब कुछ वांग जी ने किया है। असल में बात ये है कि वो सारी बात वांग जी के बारे में विंग के फादर को और मदर को बता देता है कि असल में वांग जी जो है वो विंग से प्यार नहीं करता है, वो किसी अनदर और पर्सन से प्यार करता है, जिसकी वजह से उसने ड्रिंकन स्टेट में विंग के साथ ये सब कर दिया। तो वांग जी के फादर को इतना गुस्सा आता है वो अपनी मट्टी बीच लेते हैं और वो कहते हैं विंग तुम्हारे पास कैसे है। तो वो कहता है कि मेरी सिस्टर ने उसे ट्रीट किया है। एंड विंग को जैसे होश आया वो बाहर आया एंड मैं जब बाहर आता अपने कॉलेज से बाहर आया तो मैंने देखा कि विंग दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था एंड मैं उसे यहाँ पे घर ले आया। आई होप अंकल आंटी आप विंग का अच्छे से ख्याल रखोगे और मैं नहीं चाहता कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसका साथ कुछ बुरा हो। उसके बाद गाइस जो वेनिंग होता है वो वहाँ से चला जाता है एंड विंग के जो फादर और मदर होते हैं वो बहुत टेंस्ड हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने तो बहुत हैप्पीली अपने जो बेटा है उसकी शादी वांग जी जैसे इंसान से करवाई थी, बिकॉज वांग जी एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन है, वो इतना अच्छा मतलब बिजनेस में इतना अच्छा है, उसका काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, वो इतना रिच है और हैंडसम भी है दिखने में। बट उन्हें वांग जी के नेचर के बारे में उन्होंने जानकारी नहीं ली थी, बिकॉज उन्होंने सिर्फ अपने बेटे का खुशी देखा था, इस वजह से उन्होंने उससे शादी कर दी। लेकिन अभी उन्हें रिग्रेट हो रहा है। एंड डॉक्टर जो होती है जब वो रूम से बाहर आती है विंग को एग्जामिन करके तो वो उसका फेस बहुत ज़्यादा मतलब नर्वसनेस से भरा होता है। एंड विंग के फादर कहते क्या हो मेरे बेटे को, पूछा क्या हुआ उसे बताओ मुझे। विंग की मदर कहते मेरे बेटे को क्या हुआ है बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बताओ। तो कहते हैं आई एम सॉरी मिस्टर जियांग, आपके आई एम सॉरी मिस्टर आपके बेटे के साथ रेप हुआ है। विंग की फादर मदर जो होते हैं वो इनको इतना शौक लगता है, विंग की मदर तो अनकॉन्शियस ही हो जाती है। एंड विंग के फादर कहते रेप क्या क्या कह रही हो। तो कहती है मैंने विंग की पूरी बॉडी को एग्जामिनेशन करा है, उसे उसकी पूरी बॉडी को ऑपरेट करा है, अच्छे से देखा है मैंने उसे। तो मैंने देखा कि उसकी पूरी बॉडी पे मार्क्स के हैं, टीथ बाइटिंग के निशान हैं, और जहाँ पे स्टिचेस लगे हुए हैं। एंड उसकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, उसको इंटरनल इंजरीज भी आई हैं। एंड आई डोंट नो उसे इस सिचुएशन से निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा वो मैं नहीं बता सकती।
एंड यही कहूँगी कि आप उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। एंड इस सिचुएशन में उसे अपने मदर फादर के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई नो कि आप लोग इसका ख्याल रखेंगे। तो इनके बाद कहते हैं ओके थैंक यू, वो उनका फीस जो है वो देते हैं। एंड फिर वो अपने जो होते हैं अपनी वाइफ को जो उनका काउच होता है वहाँ पे लिटाते हैं एंड अपनी सिर पर हाथ रख के बैठ जाते हैं। उनको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। एंड इससे वांग जी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने गाड़ी को लेके जैसे ही वो उनके जियांग जो वी मेंशन होता है वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि जब रूम का डोर नॉक करता है तो उनकी एक सर्वेंट होती है वो डोर को ओपन करती है। एंड वो वांग जी देखता है कि विंग के मदर फादर जो है वो लिविंग रूम में बैठे हुए हैं एंड वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा है। तो वांग जी जब अंदर आता है तो वो उन दोनों को ग्रीट करता है, बट वो इनके जो मदर फादर होते हैं वो उसे उसकी जो एक भी बात होती है उसका रिप्लाई नहीं देते हैं एंड वो बहुत गुस्से से देख रहे होते हैं। एंड वे चांग से जो होते हैं वो उठते हैं एंड जो वांग जी होता है उसको कॉलर पकड़ते हैं एंड वांग जी के मुंह पे धड़ाधड़ थप्पड़ों की बारिश करते हैं, स्लैप मारते हैं उसके फेस पे बहुत ज़्यादा एंड कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ये सब करने की? मैंने तुम्हारी उससे शादी करवाई थी, वो तुम्हारा ओमिका है, तुम्हारा हस्बैंड है और तुमने उसका रेप किया, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो वांग जी कहता है आई एम सॉरी। विंग के फादर कहते हैं आई एम सॉरी। तुम्हारे सॉरी कहने से क्या होता है? तुम्हारे सॉरी की कहने से क्या होता है? मेरे बेटे को मुझे वापस ले दे सकते हो जैसे वो था? तुमने इसे कैसे ट्रॉमा में डाल दिया है? तुम जानते हो तुमने उसके साथ कितना गलत किया। अगर तुम मेरे फ्रेंड के बेटे नहीं होते तो आई स्वेयर मैं तुम्हें यहीं पे मार देता। वांग जी कहता है जबकि कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनके हाथों के हटाता है एंड कहता है विंग कहाँ है, मुझे विंग से मिलना है और उसे अपने साथ ले जाना है। तो विंग के फादर और मदर कहते हैं नहीं, हम तुम्हें कभी विंग से मिलने नहीं देंगे एंड तुम्हारे घर पे जो है वो डिवोर्स पेपर भेज देंगे और अब तुम जा सकते हो। तो मुझे कहता है डिवोर्स बट भाई वो मेरा हस्बैंड है लीगली और मैं उसे अपने साथ रख सकता हूँ। तो विंग के फादर कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहता हूँ बिकॉज मेरे फ्रेंड के और मैं नहीं चाहता कि उसकी जो ये चल रही है कंपनी उस पर कोई इफ़ेक्ट पड़े, समझे? बेहतर ये होगा कि यहाँ से निकल जाए। तो विंग जो होता है वो दौड़ कर वांग जी जो होता है वो जोर से विंग का नाम लेता है, कहता है विंग कहाँ हो तुम, जहाँ कहीं भी वो बाहर आओ। तो विंग जो होता है वो कौन सा स्टेट में भी वो डर जाता है एंड वो कहता है नहीं मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, नो 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 नो। विंग की मदर जाती है, विंग की वॉइस सुनती है, जैसे रूम में जाती है वो दिखती है विंग अनकॉन्शियस स्टेट में भी सो रहा होता है एंड कह रहा होता है कंडीशन नो नो मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं नहीं जाऊँगा, नो नो मैं नहीं जाऊँगा, कभी नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। तक कहते कहते वो फिर चुप हो जाता है एंड विंग की मदर बहुत ज़्यादा रोती है एंड वांग जी के को जो है वो विंग के फादर इतना पीटते हैं उसको रूम से बाहर निकालते हैं, कहते हैं कि मॉर्निंग में तुम्हारे घर पे डिवोर्स पेपर भेज दे जाएंगे एंड गेट लॉस्ट एंड उसको वो निकाल देते हैं अपने घर से। तो वांग जी काफ़ी टाइम तक वहाँ पे खड़ा रहता है, फिर एनफोर्स चला जाता है एंड फिर वो फिर से बाहर में जाता है, फिर जाके वो दारू पीता है एंड फिर ड्रिंक करता है। उसके बाद वो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो आती है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, उसको बताता है कि उसने क्या किया एंड उसकी गर्लफ्रेंड बहुत हैप्पी होती है बिकॉज वो विंग को थोड़ा सा भी पसंद नहीं कर रही होती, वो विंग से हेट करती है बिकॉज उस विंग की वजह से ही वो वांग जी से शादी नहीं कर पाई थी, इसलिए वो विंग से हेट करते थे। एंड गाइस उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो विंग होता है गाइस वो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है एंड उसकी मदर उसको कंसोल करती है। वांग जी का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुशी हो रहा था एंड उसको बताता है कि मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, तो पता है किस तरह से मैंने उसको। जब वो बातें बताते हैं तो उसकी गर्लफ्रेंड भी ये सब सुन के शॉक हो जाता है, बट वो बहुत हैप्पी होती है कि अब विंग उसके और वांग जी के बीच में नहीं आएगा। तो विंग का सीन दिखाया जाता है, अब काफ़ी दिन बीतते रहते हैं, हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। विंग जो है अब थोड़ा बहुत जो है वो चलता है बट उसे प्रॉब्लम होता है, उसके मदर फादर उसको टोटली सपोर्ट करते हैं एंड वांग जी के घर पे जैसा कि विंग के फादर ने कहा था उसके घर पे डिवोर्स पेपर भेज दिए गए थे, लेकिन वांग जी ने अभी तक उसमें साइन नहीं करा होता और विंग के फादर ने विंग के हाथ पकड़कर उसका साइन कर दिया होता है। उसको देख
देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। तुम छुटकारा पाना चाहते हो मुझसे, पर मैं कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। एंड उसी तरह सीन दिखाया जाता है, वांग जी विंग के जो मदर फादर होते हैं वो विंग का सामान पैक कर रहे होते हैं, बिकॉज वो विंग को लेकर किसी और स्टेट में जा रहे होते हैं ताकि विंग का मन बहल सके। वो विंग को उसकी जो एक कज़न होती है जिसका नाम जियांग यांगली होता है, उसके यहाँ भेज रहे होते हैं, बिकॉज जियांग यांगली की शादी हुई होती है एंड विंग को उससे वो बहुत प्यार करती है अपने भाई से, इसलिए वो उसने उसको बुलाया होता है। तो विंग जो था वो तैयार होकर उसके घर जा रहा होता है। एंड गाइस आगे क्या होता है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये वो पार्ट बहुत लॉन्ग हो गया है। अगर ये पार्ट आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।